6 दिसंबर को 1992 में वो हम लोग ब्लैक डे तरीके बनाते और 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। और हमने मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सांसद से लेकर लोकसभा तक और लड़ाई की थी, लेकिन उसके बाद भी बाबरी मस्जिद शहीद की गई। और उस दिन संघियों ने बाबरी मस्जिद शहीद की और उस दिन को हम लोग भूलेंगे नहीं कभी भी, ता क़यामत तक। आने वाली पीढ़ी तक हमारे ये सब याद रखेगी। जब 2092 के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उस टाइम कांग्रेसी और संघीय दोनों मिलकर शहीद की थी। 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुलवाए थे, किसने? कांग्रेस ने खुलवाए थे। और विवादास्पद जो बनाया कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों को विश्वास में लेकर मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है। और उस टाइम कहा गया था कि हम लोग बाबरी मस्जिद के ईंट को भी हाथ नहीं लगाएंगे। हमको विश्वास में लेकर बाबरी मस्जिद शहीद की गई। ये दिन हम कभी भी नहीं भूलेंगे और ता क़यामत तक हमारी पीढ़ी आने वाली सब याद रखेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके सांसद तक लड़ाई लड़ी, लेकिन उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी और वहाँ पर नरसिम्हा राव पीएम थे। उनके आगेवानी में ये तोड़ी गई और आज तक कांग्रेस ने मुसलमानों को साथ में लेकर गले लगाकर मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। तो मैं सभी मुसलमान को कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पे आप विश्वास ना करो। संघ और कांग्रेस सब एक ही है और इनका एजेंडा भी एक है, दलित और मुस्लिमों को ख़त्म करने की ये लाइन है इनकी। तो मैं ये जो बाबरी मस्जिद शहीद की उसको आज हम लोग काले दिन के लिए बनाएंगे और हम लोग ये ता क़यामत तक आने वाली पीढ़ी सब याद रखेगी। इसको हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। नहीं, कई मस्जिदों के ऊपर इनकी नज़र है और कई मस्जिदों को इन्होंने शहीद भी कर दिया है। और आज जो वक़्फ़ का जो एमेंडमेंट जो चल रहा है, वक़्फ़ का जो सर्वे चल रहा है, वो वक़्फ़ का भी जो इनका अहम यही है, मतलब नज़रिया यही है कि ये जितनी जैसे मस्जिदों को सब टारगेट बनाना है इनको, तो इनके लिए भी हम लोग जागरूक होकर हम लोग सब एक होकर लड़ रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए 6 दिसंबर के रोज पूरे भारत ने और पूरी दुनिया ने देखा था कि बाबरी मस्जिद को किस तरह से शहीद किया गया था। इसका देखा जाए तो नींव कांग्रेस के हाथ से रखी गई है कि जब नरसिम्हा राव की जब सत्ता थी कांग्रेस की, उस वक्त राजीव गांधी 1984 के अंदर इनको सत्ता में आना था, तो इन्होंने संघियों के साथ मिलकर बन बैठे मीटिंग की और उस मीटिंग में नक्की हुआ कि आप लोग हमारा साथ दो तो हम आपको शिलान्यास करने देंगे। तो उनकी सरकार के अंदर ही कांग्रेस ने ताले खोले और शिलान्यास हुआ। उसके बाद संघियों ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था कि हम इसकी मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद भी ये लोगों ने उस दिन 92 के दिन ये लोग ने क्या क्या पूरी दुनिया ने देखा है। इसी वजह से हमारी पूरी कौम मुसलमान, हमारी पूरी भारत देश के लोग मुसलमान इस चीज़ को ना भूले और हम इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो 6 दिसंबर का जो रोज़ है वो रोज़ हम ब्लैक डे के तरीके इसको मनाते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिस तरह से 1949 के अंदर और 1992 के अंदर जो मस्जिद को शहीद किया गया वो गैर संवैधानिक था, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कबूला है। उसके बाद भी पता नहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एजेंडा था, कांग्रेस का भी यही एजेंडा था कि राम मंदिर बनाएंगे, राम को लाएंगे, और बीजेपी का भी यही एजेंडा रहा। तो बीजेपी और कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को सिर्फ वोटर देखते हैं, इसके अलावा ये मुसलमान को कुछ नहीं समझते। भारत देश में जितने भी आज बुलडोजर चल रहे हैं कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, ये कांग्रेस की मुसलमानों को लेके जो सोच थी और कांग्रेस की नाकामी थी और कांग्रेस खुद भी यही चाहती थी। तो आज कामयाब बीजेपी हो रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस हमेशा मुसलमान के दुश्मन रहे हैं। जो बीजेपी है वो खुली दुश्मन है और कांग्रेस वो छुपा दुश्मन है। इस तरह से मौलाना महमूद मदनी साहब खुलकर सामने आए और कहा कि जुल्म के खिलाफ जो है जिहाद पुकारनी चाहिए, उसको लेकर मीम और आपके नुमाइंदे कैसे देखते हैं? जुल्म का मतलब तो ये होता है कि जहाँ मजलूमों पे जुल्म होता है, तो जिस तरह से आज भारत देश के अंदर देखा जाए कि दाढ़ी, टोपी, बुरखा, मस्जिद, दरगाह, इन सबको टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान पूरे भारत देश के अंदर अकेला घूमने से डरता है और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से उनको टारगेट भी किया जाता है। तो जिहाद का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई, जिहाद का मतलब ये होता है कि जो ना हक है,
जो किसी भी धर्म के इंसान के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है, आज मंदिर मस्जिद और मुसलमान की बारी है, कल और कुछ और लोगों की भी बारी आएगी। तो पूरे भारत देश को लोगों को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी सरकार में आज देख लो ना, उनको किसी की नहीं पड़ी है। पूरे भारत में किस तरह से बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर गुजरात में और अहमदाबाद में भी चल रहा है। ये सोच ही नहीं रहे कि इनके वोटर्स है, इनको सिर्फ कहीं ना कहीं इनका जो विकास है वो अंधा विकास नजर आ रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफसा खान पठान है, मैं गोमतीपुर महिला प्रमुख AIMIM पार्टी से हूँ। जैसे कि आप लोग देखते हो कि 6 दिसंबर जो हमारा ब्लैक डे है, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया और इस देश का संविधान हमारे साथ में नहीं था। इस देश के संविधान में हमारा कोई इंसाफ नहीं है। हम मुसलमानों के लिए तो हर डे ब्लैक डे होता है, हमारे को कभी कोई जगह इंसाफ नहीं मिलता है, हमें कोई जगह इंसाफ नहीं मिलता है। क्यों बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला? उस मासूम बच्चे को जिसको मार के ऐसे तलवारों की नोक पे रख के हिलाया गया, उस बच्चे को कोई इंसाफ नहीं मिलता है। तो हम मुसलमानों को कोई इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए हम हर डे अपना ब्लैक डे ही मनाते हैं। और बाबरी मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। इंशाअल्लाह हम फिर हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MIM पार्टी से अजीज सैयद। जिस तरह आज 6 दिसंबर है ब्लैक डे, 1992 में 6 दिसंबर के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था, आज उसके गम में हम लोग आज एक रोड पर निकल के हर एक मुसलमानों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के दिन आज आपको नहीं भूलना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम मुसलमानों को बताना चाहेंगे कि आज जो ब्लैक डे बनाया जाता है तो वो बाबरी मस्जिद के लिए बनाया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों को जागरूक करना चाहता हूँ कि आप वो दिन भूल गए, वो साल भूल गए जो 6 दिसंबर 1992 के दिन हमारे बाबरी मस्जिद, हमारे गुरूर को चकनाचूर कर दिया गया था। जो बाबरी मस्जिद को कांग्रेस की सत्ता में बैठने वाले मंत्री लोग ने जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। आज सत्ता में भाजपा है जो मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, मस्जिदों पे बुलडोजर चला रहे हैं। तो मैं काफ़ी हद तक तमाम मुसलमानों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मुहिम चलाई थी, ये मुहिम कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी। और आज जो आप कांग्रेस के तलवे चाटने वाले मुसलमानों, आज मैं आपको बोलता हूँ कि आपके दिलों में बाबरी मस्जिद का जरा भी गम नहीं है। आज के दिन आपने बाबरी मस्जिद के लिए क्या किया? आप कांग्रेस में रहते हुए भी बाबरी मस्जिद का एक पोस्टर लेके बाहर तो निकल सकते थे, एक आवाज तो दे सकते थे। क्या आप इतने हद तक गिर गए हो कि पार्टी में इतने हद तक पहुंच गए हो कि आपको हमारी बाबरी मस्जिद का जरा शहीद होने का जरा भी तुम्हारे को गम नहीं है? हमारे बाबरी मस्जिद जो हमारे दिलों में जिंदा है और हमारी नस्लों में भी जिंदा रहेगी। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे आज की सत्ता में बैठे वाली भाजपा सरकार को, और जो जिस टाइम पे जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, जब कांग्रेस सत्ता थी, कांग्रेस ने हमें पीछे वार किया है, आज भाजपा हमारे सामने से वार कर रही है। मगर कई हद तक जहाँ मस्जिदों पे बुलडोजर चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो भी क्रेडिट जाता है तो कांग्रेस सरकार को जाता है कि अगर उन्होंने बाबरी मस्जिद से शुरुआत नहीं करी रहती तो आज तक हमारी मस्जिदों पे बुलडोजर नहीं चलते रहते। तो बाबरी मस्जिद को तुमने शहीद किया है, आपको लगता है बाबरी मस्जिद खत्म हो चुकी है? नहीं, बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुए। बाबरी मस्जिद वो तमाम मुसलमानों के दिलों में जिंदा है, जिंदा थी और जिंदा रहेगी। इंशाअल्लाह हम आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कि बाबरी मस्जिद ने जो एक इतिहास लोगों के, मुसलमानों के दिल में जगा के गई है, हम आने वाले नस्लों में भी ये बताएंगे कि बाबरी मस्जिद ने एक इतिहास चीज दी थी, मुसलमानों को जोड़ने का एक एहसास किया था। तुमने मस्जिद तो तोड़ दी, मगर हमारे दिलों को, हमारे हौसलों को कैसे तोड़ पाओगे? ये सत्ता को बैठने वाले वो लोगों को बोलना चाहता हूँ जो आज सत्ता पे बैठे हैं और उस टाइम पे सत्ता पे बैठे थे कि आपने हमारी मस्जिद तो तोड़ दी, मगर हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। इंशाअल्लाह हम मुसलमान, तमाम मुसलमान जितने भी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान है, बाबरी मस्जिद टूटने का उनको गम है और इंशाअल्लाह गम रहेगा। और बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में, हमारी नस्लों में भी जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेख सुहाना बानू। मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं ह्यूमन्स पावर चैरिटेबल ट्रस्ट से हूँ। लेकिन मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी पार्टी से, लेकिन सबसे पहला मैं एक मुसलमान है,
और हर मुसलमान का फर्ज है अपने धर्म की, अपने मजहब की हिफाजत करना। हम आज भारत में रहकर आज हमारी काफ़ी हिंदू बहनें भी हमारे साथ आई है। और जो हम पे जुल्म हुआ था, जो बाबरी मस्जिद के साथ कितने बेगुनाह शहीद हुए थे, और वो शहीदों का आज जो उनके बच्चे, उनकी बीवी, ऐसे कई घराने शहीद हुए थे जिनका कोई भी इतिहास में नाम नहीं है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो बाबरी मस्जिद के नाम पे जो राजनीति रची गई थी, आज हम उस टाइम पे आज हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन आज वो दर्द अभी भी हमारे दिलों में जिंदा है। और बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में इंशाल्लाह जिंदा है और इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। और ये हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद है वो बाबर ने बनाई थी। और जो बड़े लोग हैं जो राजनीति इस देश में खेलते हैं और इस देश को चलाते हैं, उनको साफ मना किया गया था कि बाबरी मस्जिद का ताला नहीं खोले, लेकिन तो भी ताला खोला गया। थोड़ी राजनीति करने के लिए कई मासूमों की जान ले ली गई और मस्जिदें ढहा दी गई। और आज भी ये सिलसिला जारी है, आज भी ये सिलसिला जारी है। कहीं जगह पे, हर जगह पे हम सुनते हैं रोज कहीं ना कहीं डिमोलेशन होता है और मस्जिदें तोड़ी जाती है, लोगों को बेघर किया जाता है। और ये सब इंडिया में क्यों होता है? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये सब इंडिया में ही क्यों होता है? इसके पीछे कौन है? क्या आप लोग राजनीति खेलते खेलते क्या इस दुनिया से गरीबों को साफ कर देंगे? एक तरफ नारा लगाते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ रेप हो रहा है, और एक तरफ कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाओ और पथारों वालों को बंद किया जाता है। यानी मैं कहना चाहती हूँ कि किस तरह आप लोग जीने दोगे? एक हलाल की कमाई करके कोई एक मुस्लिम या एक हिंदू भाई आसानी से खाना नहीं खा सकता। रिक्शा वालों को रोका जा रहा है, बाइक वालों पास पैसे लिए जा रहे हैं, कभी हेलमेट के नाम पे, कभी लाइसेंस के नाम पे। अगर आप लोगों को इतनी फिक्र है अपने हिंदुस्तानियों की, तो आप हेलमेट रखें और उन्हें एक एक हेलमेट बांटे 500 रुपए लेके, तो हम समझेंगे कि आपको फिक्र है। लेकिन इस देश, ये जो देश है, ये भारत देश है, बर्बादी की तरफ बढ़ा जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा है, हर जालिमों से जिहाद करेंगे। और जिहाद का मतलब यह है कि जुल्म के साथ लड़ना, ना कि हिंदू से लड़ना, ना कि क्रिश्चियन से लड़ना, क्योंकि सभी हमारे भाई हैं। सब लोग मजबूर है, रोज मेहनत का लाके मेहनत का खाते, मेहनत का कमाते, लेकिन तो भी इस देश के चलाने वालों को ये मंजूर नहीं कि कोई गरीब यहाँ पे आसानी से नहीं रह सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो बाबरी मस्जिद है इंशाल्लाह हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। और हम कहते रहेंगे कि बाबर तेरी मस्जिद में हम फिर से आजाद देंगे, इस जुल्म की हुकूमत को हम जड़ से मिटा देंगे, चाहे इसके लिए हमें हमारी जान देनी क्यों ना पड़े। वो हमें याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम सबको पता है कि जिस तरह से 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, किस तरह से उस वक्त अडवाणी जी और उनके साथ काफ़ी सारे संघ के साथियों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को तोड़ने का जो प्रयास किया गया था, हम सबको पता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने इसकी परमिशन दी थी, या किसने गैर संवैधानिक काम करने के लिए इजाज़त दी थी? तो 1985 में सबसे पहले राजीव गांधी उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वहाँ पे ताला खोलने की इजाज़त दी मस्जिद के अंदर। और उसके बाद 1992 में सिर्फ और सिर्फ हल्की सी राजनीति करने के लिए जो पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे और कल्याण सिंह जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, इन लोगों ने मिलकर वहाँ पे ध्वंस की पूरी इजाज़त दी। और संघ परिवार के साथ मिलकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर वहाँ पे ये बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस का जो कार्य किया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक था। और तमाम मुस्लिम समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये आज ब्लैक डे के तौर पे तमाम मुसलमान मनाएगा। हमारी मस्जिद को शहीद किया गया था। तो मैं कहना चाहूँगा उन मुस्लिम कार्यकर्ताओं से, उन मुस्लिम नौजवानों से जो कांग्रेस पार्टी के अंदर आज है, तो क्या आपके लिए आज ये बाबरी मस्जिद नहीं थी? क्या आपकी ये फर्ज नहीं बनती थी कि आप अपनी पार्टी को पहले नंबर का दर्जा ना देते हुए, अपने समाज को, अपनी धरोहर को, अपने इतिहास को नंबर देते हुए आप बाहर निकलते और इसका विरोध करते? या आपके पार्टी लीडरों को आप कहते कि आइए, जब राहुल गांधी पे आवाज उठती है तो आप बाहर निकलते हो, जब किसी और कार्यकर्ता पे आवाज उठती है तो आप बाहर निकलते हो, किसी और समाज पे कुछ होता है तो आप बाहर निकलते हो? लेकिन ये मस्जिद मुसलमानों की थी, तो क्या आपकी फर्ज नहीं बनती कि आज इसको ब्लैक डे बनाओ? कांग्रेस भी एक प्रोग्राम रखे, लेकिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें साफ तौर पे जो सेक्युलरिज्म का जो अंत हुआ था वो 1985 से हो चुका था। ये दिखावे के तौर पे मोहब्बत की दुकान, ये दिखावे के तौर पे फर्जी सेक्युलरिज्म लेके घूमते हैं और दूसरों को इल्जाम देते हैं। मैं दाद देना चाहूँगा हमारे दो उलमाओं को, एक मौलाना अरशद मदनी साहब को और मौलाना महमूद मदनी साहब को, और तीसरे हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो जमहूरियत में रहते हुए कायदे के साथ संवैधानिक तौर पर वो कह गए, हमको हिम्मत दे गए पूरे मुस्लिम नौजवानों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है।
अब कहीं भी जुल्म होगा, कहीं भी ऐसा हादसा होगा तो इंशाअल्लाह जिहाद होगा। और जिहाद का मतलब भी उन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना, संवैधानिक तौर पे कायदे में रह के हमारी आवाज को बुलंद करना। बाबरी मस्जिद को हम बचा नहीं सके, लेकिन अभी भी मस्जिदों पर दरगाह पे बुलडोजर फिरता, उस पर आप क्या कहोगे? बिल्कुल, आपको हम सबको बताया कि किस तरह से, जैसे बाबरी मस्जिद का मामला पता तो ज्ञान माफी का मुद्दा उठा लिया, ज्ञान माफी में किस तरह से मुसलमानों को हैरान परेशान किया गया। और उसके बाद लगातार आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे जो है ये अपने इधर ये द्वारका साइड देख लीजिए कितनी दरगाहों को तोड़ दिया गया, अहमदाबाद के अंदर आप देख लीजिए। तो एक जो इनको छूट मिल गई, उसके बाद लगातार क्या मुसलमान आवाज नहीं उठाएगा? जो इनकी वोट लेते हैं वो भी इनके साथ मिले हुए, तो इनको एक छूट मिल गई और गैर संवैधानिक तौर पर बार बार ये कार्य होता रहा। तो इसकी नींव जो नक गई थी, हम खामोश रह गए, तो ये हमारी भी कमजोरी थी, मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ। अगर हमने पहले ही जोरदार आवाज बुलंद करके एक होकर इत्तेहाद होकर बाहर निकल जाते तो शायद आज ये माहौल ना देखने मिलता हमको बुलडोजर का। तो मैं तमाम मुस्लिम समाज को मैसेज देना चाहूंगा, जब समाज की बात आए तो इत्तेहाद होकर, एक होकर हम लड़े। हमको इस देश ने इजाजत दी है, हमको भी इस देश के संविधान ने हमको भी हक